हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं साल 2021 में रिलीज़ हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी मैलिग्नेंट के बारे में, जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें 1993 का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक हॉस्पिटल में डॉक्टर वीवर को देखते हैं, जो कि एक वीडियो के जरिए बता रही होती है कि गैब्रियल अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है और साथ ही वो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है। तभी उन्हें उनका साथी डॉक्टर बेन बुलाने आता है, जो बताता है कि गैब्रियल फिर से कहीं जाने की कोशिश कर रहा है और हम पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल देखते हैं। जिसके बाद एक गार्ड एक डार्ट गन तैयार करता है ताकि वो गैब्रियल को बेहोश कर सके। इसके बाद जब वही गार्ड कमरे में गैब्रियल को गन के जरिए मारने जाता है, तभी गैब्रियल उसका हाथ तोड़ देता है, जिसके बाद वो सबको मारने लगता है। जिससे गुस्से में डॉक्टर वीवर डार्ट गन को गैब्रियल के ऊपर शूट कर देती है, जिससे गैब्रियल बेहोश हो जाता है और फिर उसे उठाकर एक चेयर से बांध दिया जाता है। जिसके बाद डॉक्टर वीवर गैब्रियल को एक बच्चे की तरह डांट रही होती है, लेकिन गैब्रियल गुस्से में होता है और वो सामने रखी रेडियो के थ्रू कहता है कि वो सबको मार देगा। जिस पर वीवर डॉक्टर बेन को बताती है कि गैब्रियल रेडियो के जरिए भी बात कर सकता है और अंदर जाकर देखने पर वीवर को कई लोग मरे हुए नजर आते हैं। जिस पर वीवर कहती है कि कैंसर की जड़ काट फेंकने का वक्त आ गया है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां मेडिसन नाम की एक प्रेग्नेंट महिला दिखाई जाती है, जिसका पति वहीं पर टीवी देख रहा होता है। और फिर हमें मेडिसन और डेरेक की बातों से पता चलता है कि मेडिसन इससे पहले कई बार माँ बनने का ट्राई कर चुकी है, लेकिन हर बार उनका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। इसीलिए इस बार भी डेरेक को उससे कोई उम्मीद नहीं होती और गुस्से में डेरेक मेडिसन को धक्का दे देता है, जिससे पीछे की दीवार में सर लगने के कारण उसका खून निकलने लगता है। अब खून निकलता देख डेरेक डर जाता है और नीचे से फर्स्ट एड किट लाने के लिए जाता है, लेकिन तब तक मेडिसन किसी तरह से उठकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। तब डेरेक दरवाजे को खटखटाता है और कहता है कि वो अब धीरे धीरे सुधरने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि डेरेक अक्सर ऐसे मेडिसिन पर हाथ उठाता है। जिसके बाद हम रात का वक्त देखते हैं, जहाँ डेरेक सो रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और जब वो किचन में जाकर देखता है तो वहाँ पर मिक्सर खुला हुआ था। अब जैसे ही वो उसे बंद करता है तो फ्रिज भी खुल जाता है, जिसे बंद करने के बाद डेरेक आगे देखता है तो कोई बैठकर टीवी देख रहा था। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और कोई अनजान चीज़ डेरेक पर हमला कर देती है। तभी हम देख पाते हैं कि ये बस मेडिसिन का एक सपना था और जैसे ही वो उठती है तो उसके पिलो पर खून लगा हुआ था, जो कि शायद उसे चोट का था जो उसे डेरेक ने दी थी। अब मेडिसन जब नीचे जाकर देखती है तो उसे डेरेक की अजीब तरह से बेंड हुई लाश दिखती है। तभी उसे वहाँ पर एक काला साया दिखता है जो कि उस पर हमला करता है, लेकिन उससे बचकर वो किसी तरह से कमरे में जाती है और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो चीज़ दरवाजे के साथ मेडिसन को भी दूर फेंक देती है और मेडिसन वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हम मेडिसन के घर पुलिस को देखते हैं, जहाँ हमें डिटेक्टिव शॉ और ऑफिसर मॉस दिखाए जाते हैं, जहां उन लोगों को डेरेक की अजीब लाश मिलती है और हमें पता चलता है कि मेडिसन भी ठीक है, लेकिन उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। अब अगले दिन हम मेडिसन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां उसकी छोटी बहन सिडनी उससे मिलने आई हुई थी और फिर मेडिसन की पूछने पर सिडनी उसे बताती है कि इस हादसे में उसका पति और बच्चा दोनों मारे गए हैं। और अपने बच्चे के बारे में सुनकर मेडिसन जोर जोर से रोने लगती है। जिसके अगले दिन डिटेक्टिव शॉ मेडिसन का बयान लेने आता है, जहाँ पर सिडनी भी आई हुई थी। अब मेडिसन की कुछ भी जवाब ना देने पर वो सिडनी से पूछता है कि घर में जबरदस्ती घुसने का कोई भी सबूत नहीं मिला, तो क्या आप जानती है कि क्या इनकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी। जिस पर सिडनी कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। अब डेरिक के पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसके शरीर से उन्हें उल्टे हाथ के निशान मिले हैं। जिसके बाद मॉस शॉ को बताती है कि उसका पति उसे अक्सर मारा पीटा करता था, तो हो सकता है कि मेडिसन ने ही उसे मारा हो। अगले सीन में हम सिडनी और मेडिसन को देखते हैं, जो कि मेडिसन को घर छोड़ने आई होती है और कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ। जिस पर मेडिसन उसे अपना काम वगैरह छोड़ने से मना करती है और कहती है कि वो इस घर को नहीं छोड़ना चाहती। उसी रात जब मेडिसन अपनी खिड़की के बाहर देखती है तो उसको सामने की स्ट्रीट लाइट फ्लक्चुएट करती नजर आती है, जहाँ गौर से देखने पर उसे वही काला साया नजर आता है, जिसको देखने के बाद उसकी घर की लाइट्स भी फ्लिकर करने लगती है। जिससे डरकर मेडिसन घर के सारे पर्दे और दरवाजे बंद करने लगती है, लेकिन एक दरवाजा अपने आप खुल जाने के कारण वो डरकर अपने कमरे में भाग जाती है और खुद को अंदर लॉक कर लेती है। अगली सुबह मेडिसन सब जगह डबल लॉक लगाती है। तभी उसकी बहन सिडनी उससे मिलने और कुछ खाने पीने की चीजें लेकर आई हुई होती है और फिर मेडिसन उसे वही जगह दिखाती है जहाँ पर डेरेक की धक्का देने के कारण उसका सर दीवार में लग गया था। जिस पर सिडनी कहती है कि अच्छा हुआ कि वो मर गया
अब आगे बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि मेडिसन सिडनी की सगी बहन नहीं है और उसे 8 साल की उम्र में सिडनी के माता पिता ने अडॉप्ट किया था, लेकिन उसे उसके पहले का कुछ भी याद नहीं है। जिसके बाद हम जीन नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि टूर गाइड का काम करती है और वहाँ वो सबको सिएटल के अंडरग्राउंड सिटी के बारे में बता रही होती है। जिसके बाद सब उसे वहाँ से पैसे देकर चले जाते हैं और तभी वहाँ की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और एक अजीब सा क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। इसके बाद जैसे ही जीन की आँख खुलती है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है, जहाँ हम गैब्रियल को देखते हैं और वो जीन से रेडियो के जरिए कहता है कि वो उसे जल्द ही मार डालेगा, लेकिन पहले उसको डॉक्टर वीवर से हिसाब चुकता करना है। जिसके बाद हम डॉक्टर वीवर को देखते हैं जिन्हें गैब्रियल का कॉल आता है और वो उनसे उसी कैंसर को काट फेंकने वाली बात कहता है, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाती। जिसके बाद एक फाइल से डॉक्टर वीवर किसी छोटी लड़की की तस्वीर निकालती है। दूसरी तरफ हम मेडिसन को देख पाते हैं जो कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए लेकर जाती है, जहाँ उसे मशीन में ही डॉक्टर वीवर चिल्लाते हुए दिखती है और आसपास की जगह बदलने लगती है। जिसके बाद मेडिसन अपने आप को वीवर के घर पर पाती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि मेडिसन फिर से विजन देख रही थी जिसमें गैब्रियल डॉक्टर वीवर को इधर से उधर फेंक रहा था और उसकी ट्रॉफी लेकर उससे वीवर को बड़े ही दर्दनाक तरीके से मारता है, जिस पर मेडिसन बहुत ही जोर से चिल्लाती है, जहाँ उसकी आंख अपने ही घर पर खुलती है। जिसके बाद वो अपने शर्ट के पीछे देखती है जहाँ से खून आ रहा था। अगले सीन में हम शॉ और मॉस को वीवर के घर में देखते हैं, जहाँ पर शॉ डॉक्टर वीवर की लाश को देखता है जिसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था और वहाँ उसे उसी बच्चे की तस्वीर दिखती है जो वीवर पहले देख रही थी, जहाँ मॉस उसे बताती है कि डॉक्टर वीवर बच्चों की जानी मानी सर्जन थी। वहीं हम गैब्रियल को देखते हैं जो डॉक्टर वीवर की ट्रॉफी के आगे वाले हिस्से को निकालकर उसे अपना हथियार बनाता है और उसे जीन को भी डराता है। अगले सीन में मेडिसन न्यूज में डॉक्टर वीवर की मौत के बारे में सुनकर डरी हुई होती है, तब उसे सिडनी संभालती है। जिसके बाद मेडिसन उसे अपने विजन्स के बारे में बताती है। वहीं शॉ उस बच्चे की तस्वीर को अपनी टेक्नीशियन को देता है और उसे उस बच्चे की उम्र 30 साल करके उसकी फोटो निकालने को कहता है। जिसके बाद हमें डॉक्टर बेन दिखाए जाते हैं जो कि फोन पर डॉक्टर वीवर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उनके फोन में अजीब सा नॉइज डिस्ट्रक्शन आता है, जिसकी वजह से वो फोन कट हो जाता है और पानी आने की वजह से वो खिड़की बंद कर देते हैं, जहाँ हम उनके पीछे गैब्रियल को देखते हैं। दूसरी तरफ मेडिसन जब सो रही होती है तभी उसे करवट लेते ही डॉक्टर बेन लेटे हुए नजर आते हैं, जिनको देखकर मेडिसन समझ जाती है कि वो सपना देख रही है। जिसके बाद मेडिसन के पीछे से गैब्रियल निकलता है और फिर वो डॉक्टर बेन को उसी ट्रॉफी के नुकीले हथियार से कई बार स्टैप करके मार देता है, जहां मेडिसन पहली बार गैब्रियल का चेहरा देख पाती है जो कि बहुत ही क्रीपी था। जिसके बाद मेडिसन की आंख अपने घर में खुलती है और हम फिर से तकिए पर खून लगा हुआ देख पाते हैं। अब मेडिसन तुरंत सिडनी के साथ डॉक्टर शॉ के पास जाती है, जहां वो उन्हें सब कुछ बताती है और कहती है कि ये बिल्डिंग सिल्वर कैप नाम के हॉस्पिटल के सामने है, जिस पर मॉस उनका विश्वास नहीं करती। तब सिडनी उन्हें वहां चलकर देखने को बोलती है। अगले सीन में वो लोग सिल्वर कैप के सामने वाली बिल्डिंग में होते हैं, जहां मॉस सिडनी और मेडिसन को वहीं रुकने को बोलती है और उस बिल्डिंग के अंदर जाकर देखने पर उन्हें डॉक्टर बेन की लाश मिलती है। जिसके बाद उन्हें मेडिसन की बातों पर यकीन हो जाता है। फिर वो लोग वापस से पुलिस स्टेशन आते हैं, जहाँ शॉ उन दोनों को थोड़ी देर वेट करने के लिए बोलता है। जिसके बाद मेडिसन वॉशरूम जाती है, जहाँ पर उसे एक कॉल आता है जो कि गैब्रियल ने उसे किया था और वो उसे बताता है कि उसका नाम मेडिसन नहीं बल्कि एमिली है और अब वो लौट आया है, इसीलिए अब वो सबसे अपना बदला लेगा। अब यहाँ हम समझ पाते हैं कि शायद मेडिसन भी गैब्रियल को जानती है। जिसके बाद वो सिडनी को लेकर वहाँ से निकल जाती है और वहीं शॉ को उस बच्चे की 30 साल बड़ी फोटो से पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि मेडिसन थी, जिसका डॉक्टर वीवर इलाज कर रही थी। अब सिडनी और मेडिसन अपनी माँ एमा के पास जाती हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि गैब्रियल उसके बचपन का इमेजिनरी फ्रेंड है, जिससे मेडिसन अक्सर बातें किया करती थी और उसके नए माँ बाप को लगता था कि एक दिन उनके प्यार से वो सही हो जाएगी। जिसके बाद शॉ डॉक्टर वीवर की एक रिकॉर्डिंग देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि मेडिसन की माँ ने उसे वीवर को उस पर कुछ स्टडी वगैरह करने के लिए दिया होता है और उस स्टडी में डॉक्टर वीवर, बेन और जॉन शामिल थे। अब क्योंकि डॉक्टर वीवर और बेन मारे जा चुके थे तो शॉन तुरंत जॉन का एड्रेस पता लगाकर उसके घर की तरफ जाता है। वही मेडिसन को फिर से विजन दिखता है, जहाँ वो गैब्रियल को डॉक्टर जॉन को मारते हुए देखती है। तभी वहाँ पर शॉन भी आ जाता है, जिसे मेडिसन भी देख रही थी। जिसके बाद शॉन और गैब्रियल का आमना सामना होता है और शॉन उस पर गोली चलाता है, जिस कारण गैब्रियल वहाँ से भागता है और उसे चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन हम मॉस, शॉ और एक साइकेट्रिस्ट को मेडिसन के घर पर देखते हैं, जहाँ मेडिसन अपनी अडॉप्टेशन और अपनी इमेजिनरी फ्रेंड गैब्रियल के बारे में सब कुछ बताती है। जिसके बाद साइकेट्रिस्ट मेडिसन को पुरानी बातें याद करने को कहता है, जहाँ उसे याद आता है कि गैब्रियल की गलतियों के लिए अक्सर मेडिसन को डांट पड़ती थी। इसी तरह एक दिन मेडिसन को फोन आता है, जिसमें गैब्रियल मेडिसन को एक चाकू से एक केक काटकर उसकी माँ को देने को कहता है,
जब मेडिसन ऐसा करने जा रही होती है तभी उसको अपनी माँ दिखती है और गैब्रियल मेडिसन से उसके बच्चे को जो कि पेट में था उसे मारने को कहता है। तभी एमा जाग जाती है और मेडिसन के हाथ में चाकू देखकर जोर से चिल्लाती है और प्रेजेंट में मेडिसन भी चिल्लाने लगती है कि ये गैब्रियल ने मुझसे करवाया है। इसी बीच हम जीन को देखते हैं जो किसी तरह से गैब्रियल की कैद से अपने आप को छुड़वाने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से भागती है लेकिन अचानक वो गिर जाती है, जहाँ पर शॉ, सिडनी, मेडिसन और बाकी सभी होते हैं और हमें पता चलता है कि गैब्रियल ने मेडिसन के घर में ही जीन को बांध कर रखा हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ने मेडिसन को पकड़ लिया है और उसके घर से गैब्रियल के कपड़े और उसका हथियार मिला है, इसीलिए वो मेडिसन को गैब्रियल मानकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं। जहाँ मॉस बताती है कि शायद वो बचपन से ही मानसिक रोगी है जिसका इलाज डॉक्टर वीवर कर रही थी, लेकिन शॉ ने गैब्रियल को देखा था इसीलिए ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था। जिसके बाद हम शॉ और मॉस को मेडिसन से पूछताछ करते हुए देखते हैं, जहाँ शॉ को गैब्रियल का फोन आता है और गैब्रियल शॉ से कहता है कि वो मेडिसन का एक इमेजिनरी दोस्त है और मेडिसन उसे डेविल कहती है। अब वो बहुत जोर से चिल्लाती है, जिसके बाद वहाँ के सारे बल्ब टूट जाते हैं और मेडिसन को जेल में डाल दिया जाता है। जिसके बाद सिडनी अपनी माँ एमा से उस हॉस्पिटल का एड्रेस लेती है जो कि अब बंद हो चुका था, लेकिन उसे उस हॉस्पिटल के बेसमेंट में कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग्स मिलती है, जिसे वो घर आकर देखती है तो उसे पता चलता है कि जीन ही मेडिसन की माँ थी और उसने ही उसे वीवर को दिया था। आगे हम छोटी मेडिसन के पीछे एक अजीब से क्रिएचर को देख पाते हैं जो कि उसके पीछे उसके साथ जुड़ा होता है और डॉक्टर वीवर बताती है कि गैब्रियल और मेडिसन दोनों ट्विंस हैं, जिसमें से गैब्रियल की बॉडी का विकास नहीं हो पाया और गैब्रियल और मेडिसन का दिमाग एक ही है, इसीलिए वो मेडिसन को कंट्रोल कर सकता है और उससे वो सब करवा सकता है जो कि एक आम इंसान के लिए आम बात नहीं है। और मेडिसन को ऐसा लगता है कि वो एक सपना देख रही है, लेकिन गैब्रियल ज़्यादा ताकतवर होने के साथ साथ एक साइकिक एबिलिटी भी रखता है, जिसके कारण वो आसपास की चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सब कुछ अभी तक मेडिसन ही कर रही थी। जिसके बाद एक दिन गैब्रियल वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा करता है और काफ़ी लोगों को चोट पहुँचाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर वीवर सर्जरी के जरिए गैब्रियल को काट कर निकाल देती है, लेकिन उसका एक छोटा हिस्सा मेडिसन के दिमाग में रह जाता है, क्योंकि अगर उसे भी निकाल दिया जाएगा तो मेडिसन मर सकती है। अब ये सब देखने के बाद सिडनी तुरंत शॉ से मिलने के लिए निकलती है। दूसरी तरफ जेल में बाकी कैदी मेडिसन को मारने पीटने लगते हैं, तभी उसके सर के पीछे से खून आता है और हम उसके अंदर से एक क्रीपी फेस निकलता हुआ देखते हैं। और फिर गैब्रियल पहली बार हमें मेडिसन पर काबू करते हुए दिखाया जाता है। फिर वो वहाँ पर सबको मारना शुरू करता है और वो भी बहुत ही बेरहमी से। जिसके बाद गैब्रियल चाबी लेकर खुद को छुड़वाता है और अपने कपड़े और हथियार लेकर तैयार हो जाता है। फिर वो बाहर से आकर सभी पुलिस वालों को मारना शुरू कर देता है। वहीं शॉ को सिडनी कॉल करके सब कुछ बताती है, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाता और पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां शॉ, मॉस और गैब्रियल की बहुत अच्छी टक्कर होती है। लेकिन एंड में गैब्रियल शॉ और मॉस को घायल करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद वहां पर सिडनी आती है और एम्बुलेंस को कॉल करती है और मॉस उन दोनों को तुरंत जीन के पास हॉस्पिटल में जाने को कहती है, क्योंकि अब गैब्रियल उसी को मारने गया होगा। जिसके बाद सिडनी और शॉ हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां जाते ही गैब्रियल सिडनी के सामने ही एक गार्ड को मार देता है और जीन के रूम में जाकर उसे मारने ही वाला होता है। तभी जीन उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। उसी समय सिडनी भी उसे रुकने को कहती है और शॉ भी वहां पर आ जाता है, जिसे गैब्रियल तुरंत वहीं पर मार देता है। जिसके बाद सिडनी शॉ की गन लेकर गैब्रियल को मारने जाती है। तब गैब्रियल उसे एक बेड के नीचे दबा देता है और बताता है कि वो बचपन से ही उसे मारना चाहता था। जिस पर सिडनी मेडिसन से मदद मांगती है और कहती है कि उसी ने अभी तक तुम्हारे सारे बच्चों को मारा है। अब ये बात सुनकर मेडिसन अपने हाथ हिलाना शुरू करती है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि गैब्रियल ने सिडनी को गोली मारकर जीन को भी मार दिया है, लेकिन ये सब मेडिसन गैब्रियल को दिखा रही होती है, क्योंकि अब उसके दिमाग पर सिर्फ उसका कब्जा था और वो गैब्रियल से कहती है कि ये उसका शरीर और दिमाग है, इसीलिए अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने दिमाग में कैद करके रखूंगी। जिस पर गैब्रियल कहता है कि तुम आज तो मुझे कैद कर लोगी, लेकिन एक ना एक दिन मैं जरूर बाहर आ जाऊंगा। जिस पर मेडिसन कहती है कि तब मैं तुम्हारे लिए तैयार रहूंगी और हम गैब्रियल को मेडिसन के सर के अंदर जाता हुआ देख सकते हैं। फिर मेडिसन उस बेड को हटाने लगती है, तब सिडनी कहती है कि तुम इस बेड को नहीं हटा पाओगी। जिस पर मेडिसन कहती है कि गैब्रियल ने उसी के शरीर का इस्तेमाल करके उसको उठाया था, इसीलिए मैं भी इसे उठा सकती हूँ। जिसके बाद वो बेड को उठाकर सिडनी को बाहर निकालती है और उसे गले लगाकर कहती है कि खून के रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज, ये तो थी फिल्म की कहानी और अब बात करते हैं मूवी की थ्योरी और एक्सप्लेनेशन के बारे में। दरअसल जीन ने मेडिसन को नहीं बल्कि गैब्रियल को डॉक्टर वीवर के हवाले किया था, क्योंकि वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए उसे वीवर को सौंप दिया, क्योंकि वो बोलते हुए दिखती है कि उस बच्चे एमिली का भी ख्याल रखिएगा।
लेकिन दोनों के जुड़े होने के कारण गैब्रियल ने मेडिसन के दिमाग पर कब्जा कर लिया था और बाकी शरीर विकसित ना होने के कारण गैब्रियल की साइकिक पावर एक्टिव हो गई थी, जिसकी मदद से वो पास के रेडियो के जरिए किसी से भी बात कर सकता था और बाकी इलेक्ट्रिक चीजें जैसे लाइट, टीवी या मोबाइल वगैरह को भी मैनिपुलेट कर पाता था। और अपनी इसी पावर के इस्तेमाल से उसने डॉक्टर शॉ को भी कॉल किया था और अपनी माँ के द्वारा इस तरह से ठुकराए जाने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो गया था, इसीलिए वो अपनी माँ से बदला लेना चाहता था। जब गैब्रियल ने हॉस्पिटल से भागने के लिए सबको मारना शुरू कर दिया, तब डॉक्टर वीवर ने उसको सर्जरी करके निकालना ही सही समझा, लेकिन उसकी एक छोटी सी गांठ ट्यूमर के रूप में ही मेडिसन के सर में छूट गई थी, क्योंकि अगर उसे भी निकाला जाता तो मेडिसन मर सकती थी। इसीलिए डॉक्टर वीवर ने उसे वहीं छोड़ना ही सही समझा और यही वजह थी कि उन्होंने फिल्म की शुरुआत में उसे कैंसर बोला था। इसके बाद डॉक्टर वीवर के जरिए एमा ने मेडिसन को अडॉप्ट कर लिया और उसकी माँ के बारे में पूछने पर डॉक्टर वीवर ने उससे झूठ बोला कि उसकी माँ मर चुकी है। अब एडेप्टेशन के बाद गैब्रियल मेडिसन के दिमाग में ही अक्सर उससे बातें करता था, जिसे उसके माँ बाप उसका इमेजिनरी फ्रेंड समझते थे, जो कि शायद उसने अपने अकेलेपन के कारण डेवलप कर लिया था और उन्होंने सोचा कि अगर वो उसे प्यार देंगे तो वो गैब्रियल को भूल जाएगी। जिसके बाद उसकी नई मॉम एमा प्रेग्नेंट हो जाती है, जिस वजह से गैब्रियल को इनसिक्योरिटी फील होती है कि अगर मेडिसन की छोटी बहन या भाई आ जाएगा तो वो उसको भुला देगी। इसीलिए गैब्रियल मेडिसन को बार बार उसे मारने के लिए कहता था और ये भी कहता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके नए पेरेंट्स उसे प्यार नहीं करेंगे। लेकिन मेडिसन ने अपने ऊपर काबू करके ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसके बाद उसकी बहन सिडनी का जन्म हुआ और दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगी, जिस वजह से गैब्रियल उसके दिमाग में फिर से खो गया। लेकिन उसकी शादी के बाद जैसे ही वो प्रेग्नेंट होती थी, तब किसी न किसी तरह गैब्रियल उसका मिसकैरेज करवा देता था, क्योंकि अगर एक बच्चा उसकी जिंदगी में आ जाता तो गैब्रियल कभी भी बाहर नहीं आ पाता और मेडिसन उसको पूरी तरह से भुला देती। लेकिन एक दिन उसके पति को उसको धकेलने की वजह से मेडिसन के सर पर उसी जगह पर चोट लगती है जहाँ से गैब्रियल उससे जुड़ा हुआ था, जिस चोट की वजह से गैब्रियल ट्रिगर हो जाता है और वो फिर से सबसे बदला लेना शुरू करता है। और अब जब भी गैब्रियल मर्डर करता था तो ये सब मेडिसन को एक विजन के रूप में दिखता था, लेकिन वो सब असलियत में मेडिसन ही कर रही थी, क्योंकि गैब्रियल उसके दिमाग पर काबू करके उससे ये सब करवा रहा होता था। और यही वजह थी कि मेडिसन इन मर्डर्स को देखते वक्त अपने आप को पैरालाइज्ड हुआ महसूस करती थी और पुलिस को कोई फिंगरप्रिंट्स इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि गैब्रियल मेडिसन के अपोजिट साइड होने की वजह से उसके उल्टे हाथ का इस्तेमाल करता था। और आखिर में जब सिडनी मेडिसन को उकसाती है तो वो गैब्रियल पर काबू पा लेती है और गैब्रियल को अपने हिसाब से विजन दिखाती है, जिससे गैब्रियल को लगता है कि उसने सिडनी और अपनी माँ जीन को जान से मार दिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता और वो अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है, जिससे वो गैब्रियल को अपने दिमाग में बनी जेल में कैद कर लेती है। वहीं अब इन सब चीज़ों की वजह से हम मेडिसन के अंदर भी बदलाव को देख सकते हैं, क्योंकि वो पहले अपना एक बच्चा चाहती थी जो कि उसका खुद का बच्चा होता, क्योंकि मेडिसन अडॉप्टेड थी और वो खून के रिश्तों को ज्यादा महत्व देती थी। इसीलिए वो इस बच्चे के लिए अपने पति की भी मार सहती थी, जिसके बाद आखिर में जब वो सिडनी को बचाने के लिए गैब्रियल से लड़ती है, तब उसे समझ आता है कि खून के रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि किसी भी रिश्ते को निभाना इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज, ये थी इस फिल्म की कहानी एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।